एक दिन नहीं लगा अपने माँ बाप को घर से निकालने, और जिस लड़की से प्यार करने के न जाने क्या क्या वादे किए थे उसका दिल तोड़ दिया। याशिका, ठीक है, वैसे भी तुमने सब मॉर्निंग्स पे कर ही दिए तो फिर ठीक है, हम फेशियल्स करवा लेते हैं, है ना? हाउ स्वीट। सुनिए, आप लोग दोनों मैम का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सारी सर्विस दीजिएगा, ओके? एंड मलिका, तुम यूवी की टेंशन मत लेना, मैं पूरा ध्यान रखूंगी यूवी का। श्योर। मॉडल छाप लड़की ने ना आज फर्स्ट टाइम वेरी गुड काम किया, वरना आज तुम्हारा नालायक बेटा ना मेरे हाथ से पिट जाता। निशाटी प्लीज स्टॉप इट, मुझे ना ऑलरेडी बहुत हेडेक हो चुका है, इरिटेट हो चुकी हूँ यार मैं। देखो इस घर में ना ऑलरेडी एक छोटा बच्चा है, आप उससे छोटी बच्ची मत बनिए प्लीज। अरे पर यूवी, लेट मी सी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा है। थैंक यू याशिका आंटी। अगर आप नहीं आते तो मैं बोर ही हो जाता। अरे मैं अपने यूवी को ऐसे कैसे बोर होने देती, इसीलिए तो मैं आ गई आपके लिए गिफ्ट लेकर। थैंक यू। यूवी, आप चाहते हो कि आपको रोज ऐसा एक गिफ्ट मिले? यस। लेकिन उसके लिए ना आपको मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी पड़ेगी। कैसी हेल्प? सोचो, अगर मैं आपकी विक्रांत बर्थडे की क्वीन बन गई तो, और इस घर में हमेशा के लिए आ गई तो, फिर मैं आपके लिए रोज ऐसी नई गिफ्ट लेके आ सकती हूँ। यस। तो आपको बड़ी क्वीन बना देते हैं। मैं मीमो को बता कर नहीं नहीं नहीं, वेट वेट, कम हियर, सिट सिट सिट। ये बात ना आपको हम दोनों के बीच में सीक्रेट रखनी होगी, मीमो और दादी को किसी को भी नहीं बताना। सीक्रेट? सीक्रेट। और फिर मैं आपको एवरी सिंगल मंथ एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। यस। ये सीक्रेट रखोगे ना आप मेरे लिए? यस। यस। अब जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम गेम खेलेंगे। थैंक यू। अक्की, गुड न्यूज, अब ये बेवकूफ यूवी तलूजा मेंशन में मेरा एंट्री पास बनेगा और बहुत जल्द विक्रांत से मेरी शादी होगी। एक बार विक्रांत और उसका पैसा हमारा हो जाए, फिर हमें उस भिखाजी और उसके गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको पता है तेरी जी, विक्रांत ने दुआ से क्या कहा? विक्रांत ने दुआ से कहा कि वो आपको और मुझको जेल में पहुंचा देंगे, क्योंकि हम गैर जिम्मेदार माँ बाप हैं, तो वो हमें जेल में डलवा देंगे। उन्हें सबूत चाहिए कि हम हमारी बच्ची की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं या नहीं। उन्हें सबूत चाहिए। है कौन वो? कौन है वो? क्या हक है उन्हें हमसे सबूत मांगने का? और हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हम पर इल्जाम लगाने से पहले जरा खुद को देखे ना। अरे कैसे इंसान है, कैसे इंसान है वो? एक बच्ची के सामने कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप को जेल में डलवा दूंगा। कितना डर गया है दुआ। एक बार नहीं सोचा कि हमारी दुआ के मन पर क्या बीतेगी, वो डर जाएगी। कितना डर गई है। बच्ची कह रहे हैं तुम्हारे माँ बाप को जेल में डलवा दूंगा। समझते क्या वो खुद को? हमें जज कर रहे हैं हमारी पेरेंटिंग पर। अरे अपने बच्चे को तो स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें ऐसे इंसान को क्या पता कि एक बच्ची का माँ होना, बाप होना क्या होता है? क्या पता उन्हें? जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अपने बच्चे को तो स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ऊपर से इतने घटिया इल्जाम लगाया आप पर, मुझ पर। इस कदर दिल तोड़ा है कि मेरी रूह कांप रही है सोचकर कि अगर उन्होंने दुआ के साथ कुछ ऐसा किया ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
नियति भले ही विक्रांत को, दुआ को हमने सामने ले आई है, पर अभी विक्रांत को नहीं पता कि दुआ की अदृश्य ढाल आप है, मैं हूं। और फिर ये चाहे मेजबानी का कंपटीशन हो या कुछ और, मैं कभी भी विक्रांत का साया नहीं पड़ने दूंगी दुआ पर, कभी भी नहीं। अगर विक्रांत ने दुआ को मुझसे छीनने की कोशिश भी की ना, तो वो मेरा इतना खराब रूप देखेंगे जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। तो विक्रांत के लिए बेहतर यही है कि वो हमारे सामने कभी ना आए, इस जन्म में तो कभी ना। अब अच्छा लग रहा है? मन्ना जी, एक बार आप जोर की सांस लीजिए ऐसे और जोर की छोड़ दीजिए, करके देखिए, रिलैक्स हो जाओगे आप। सही कह रहा, कोई टेंशन नहीं है। दुआ को हमसे कोई दूर नहीं लेके जा रहा मन्ना जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका जो डर है ना, वो एकदम ठीक है। आप माँ हैं। अरे माँ की बात नहीं है, मेरे पास डर की वजह है विक्रांत का प्यार। विक्रांत जिससे प्यार करता है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। उनकी माँ, उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ और सिर्फ विक्रांत से किया। एक दिन नहीं लगा अपने माँ बाप को घर से निकालने, और जिस लड़की से प्यार करने के न जाने क्या क्या वादे किए थे, उसका दिल तोड़ दिया।